नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीईटी और आने वाली जो भर्तियां हैं पीईटी के बाद जो भर्तियां होंगी उनसे संबंधित यहां पे एक महत्वपूर्ण बयान आ चुका है यूपी ट्रिपल एस सी के वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण कुमार का। साथियों, मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था कि कोई कट ऑफ या कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा, बल्कि कुछ गुना बुलाए जाएंगे। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम हर बार इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं करवाना चाहते हैं। यह एक तरह का स्क्रीनिंग, एक तरह का प्रीलिम्स एग्जाम्स था, जिसमें कुछ गुना हम मुख्य परीक्षा के लिए सीधे सीधे भर्तियों के पदों के सापेक्ष बुलाएंगे। और इसमें रिजल्ट भी किस तरह बनेगा आपका, रिजल्ट में कोई वहाँ पे कट ऑफ या कोई मिनिमम वहाँ पे नंबर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। उस स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स होंगे और आपकी रैंक होगी। ये सारी और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें उन्होंने के न्यूज़ को दिए गए बयान में ऑफिशियली तरीके से बताई है। हालांकि इसको लेकर के कोई अभी ऑफिशियल लेटर तो जारी नहीं हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी से, लेकिन जब यूपी ट्रिपल एस सी के ही चेयरमैन है तो कहीं ना कहीं हम इसे पूरी तरह से ऑथेंटिक और सही मान के चल सकते हैं। आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी से भी जो लास्ट जो भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए जो रिजल्ट आया था लोअर पीसीएस 2019 का, जिसमें 20 गुना के आसपास अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पर भी 20 गुना या फिर 25 गुना तक बुलाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोक सेवा आयोग में पहले 18 गुना बुलाए जाते थे, अब 13 गुना बुलाए जाने लगे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं यूपीएससी यूपीपीएससी की तरह यूपी ट्रिपल एस सी भी, कि पहले जहाँ 20 गुना बुलाए जाते थे अब वहाँ 15 गुना ही लिए जाएंगे पीईटी से। मतलब पीईटी में मान लीजिए यहाँ पे 18 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी होगी, और सपोज दैट यहाँ पे 8,000 वैकेंसी आ जाती है लेखपाल की, तो 8,000 का 15 गुना यानी 1,20,000। मतलब जो स्कोर कार्ड होगा सभी का जो रैंक मिलेगा, ऊपर से 1,20,000 अभ्यर्थी ले लिए जाएंगे, बाकी को आवेदन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इन्होंने साथ ही यह कहा कि हम वर्ष में एक प्रिलिमिनरी अर्हता, एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा करवाएंगे। यानी जिसका पीईटी छूट गया या किसी कारणवश पीईटी अच्छा नहीं गया तो फिर वो आने वाले किसी भी भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। ये यहाँ पर एक थोड़ी सी समस्या हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि भर्तियाँ हम समय पर जल्दी जल्दी पूरा करवा सके, तो इसके लिए हम एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी करवाएंगे। उसके बाद जितनी भर्तियाँ होंगी हर महीने में कोई उनके हम एग्ज़ाम्स करवाते रहेंगे, और उन भर्तियों को हम जल्दी से जल्दी पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अब परीक्षार्थी कम शामिल होंगे। मान लीजिए किसी भर्ती में 1,000 ही वहाँ पे टोटल पद है, तो वहाँ पे उसका 15 गुना यानी 15,000 ही अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, हाँ ठीक है, 15 गुना ही वहाँ 15,000 ही वहाँ पे अभ्यर्थियों को लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो जहाँ उस तरह 6-7 लाख या 4 लाख 5 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, वहाँ पे 15,000 ही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। उतने ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनेगा, उतने ही अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलवानी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों की मेहनत पे प्रश्न चिन्ह लग गया है कि जो अगर उस रैंक में नहीं आ पाते हैं, अभी लेखपाल भर्ती के लिए देख लीजिए आप, कम से कम 4 से 5 लाख आवेदन होने चाहिए थे। लेकिन अभी इस व्यवस्था से 15 गुना वाली व्यवस्था से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर सपोज दैट वैकेंसी ओवरऑल 8,000 के आसपास होती है, तो लगभग जो है 1,20,000 के आसपास ही परीक्षार्थी होंगे जो कि आवेदन कर पाएंगे। और ये परीक्षार्थी कौन होंगे, जो रैंक में ऊपर से होंगे। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे 18 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट बन गया, स्कोर कार्ड मिलेगा आपको सिर्फ एक, तो ऊपर से यहाँ पे 1,20,000 जो परीक्षार्थी होंगे, सिर्फ वही जो है मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे लेखपाल भर्ती के लिए, बाकी लोग अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, जिसका अब लगातार विरोध होना भी शुरू हो चुका है अभ्यर्थियों की तरफ से। और मेरा भी विचार यही है साथियों कि यहाँ पर कुछ और गुना अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, या फिर आपको कोई एक क्राइटेरिया ही निर्धारित कर देनी चाहिए, कितने क्राइटेरिया या इतने पासिंग मार्क्स हो, उसके ऊपर जो है अगर आप वो पार करते हैं तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से होना चाहिए था। कुछ गुना बुलाए जाने से, और ये परीक्षा भी सिर्फ आप एक करवाएंगे। अगर कोई पीईटी में अगर अच्छी रैंक ला पाया, अच्छा स्कोर कार्ड ला पाया, तो वो उस वर्ष की सभी भर्तियों से वंचित हो जाएगा। तो फिर उसकी पढ़ाई का, उसकी मेहनत का क्या होगा। अगर पीईटी अच्छा नहीं गया तो इसका मतलब फिर वो साल भर उसका मतलब ही नहीं कोई पढ़ने का। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे अभी अनसुलझे हुई चीज़ें हैं, और अभी एक बार जब तक ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आ जाता थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। लेकिन जो इन्होंने बता दिया है, अब यहाँ पे एक तरह से आप समझ लीजिए कि यही चीज़ें होने वाली है। लेखपाल भर्ती के लिए अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसको लेकर के बात करेंगे। तो साथियों, लेखपाल भर्ती के लिए अगर हम यहाँ पे 1,20,000 को मान के चलते हैं, मैं यहाँ पे 1,20,000 को ही मान के चल रहा हूँ। उस स्थिति में जनरल हो गया यहाँ पे, ओबीसी, एससी,
ST, ठीक है, EWS, ये 5 कैटेगरी लेके चल रहा हूँ। बाकी जो विशेष आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, आप अपने कैटेगरी में जितनी आपकी कटाप यहाँ पे बता रहा हूँ, और अगर आप विशेष आरक्षित वर्ग में भी बिलोंग करते हैं तो आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप और कम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, माफ़ी चाहूँगा, 1,20,000, ठीक है। तो जनरल के लिए मुझे लग रहा है, जैसे पहले मैंने बताया था आपको सभी को कि अगर 60 के अगर आसपास अगर आप आए तो मुझे लग रहा था कि 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन पेपर के लेवल को देखते हुए, पेपर का देखिए लेवल इजी से मॉडरेट भी आप नहीं कह सकते, पेपर इजी था ओवरऑल। कुछ प्रश्नों को अगर हम छोड़ दें तो पेपर जो है 75% तक पेपर इजी था। तो ऐसे एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाती तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और भी आपको सटीक बता पाते हम। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 65 क्वेश्चंस जिनके करेक्ट हो रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग को छोड़ करके। देखिए साथियों, मैं किसी को यहाँ पे निराश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये फाइनल नहीं है, एक बार ऑफिशियल आंसर किया जाने दीजिए, ये कट ऑफ आपका और डाउन ही रहेगा। इसी तरह से OBC में 63, EWS में 61 मान लीजिए, उससे नीचे आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं मुझे, 61 या फिर 62। SC कैटेगरी में 60, ST में जो है आपका ये 55 या उससे ऊपर जिनके होंगे उनके चांस बनेंगे। ये तब की स्थिति है जब यहाँ पे ओवरऑल 15 गुना ही लिए जाएंगे, और अगर वैकेंसी 8,000 होती है या उसके आसपास होती है लेखपाल भर्ती के लिए, तो जनरल में 65 या उसके ऊपर है तो आप लोगों को मौका मिल सकता है। OBC में 63 या उसके ऊपर है तो आप लोगों को मौका मिल सकता है मुख्य परीक्षा के लिए। EWS में 61, EWS की कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पे कम जा सकती है, इसको 62 ही बल्कि आप कर लीजिए। और ये देखिए एक एक्सपेक्टेड है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसी के आसपास हो सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे, चूँकि अभी ऑफिशियल कोई लेटर जारी नहीं हुआ है, हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर जितना हो पाएगा हर संभव प्रयास करेंगे कि कम से कम 25 से 30 गुना, 25 गुना कम से कम यहाँ पे बुलाया जाए। कम से कम 25 गुना हम और बढ़वाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। अगर यहाँ पे ये सरकार या फिर अगर आयोग चाह ही देंगे कि हम 15 गुना पर ही परीक्षा करवाएंगे तो अलग बात है, अदरवाइज हम यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। SC में 60 या उसके ऊपर रहे तो अब मुझे लग रहा है कि मुख्य परीक्षा आप लोग दे सकते हैं इतने सीटों के आधार पर। ST में 55 है, उसके ऊपर तो भी आप। EWS में 62। बाकी आप विशेष आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्नों का फ़ायदा मिल सकता है। एक चीज़ यहाँ पे और तय है साथियों कि कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे अलग अलग भर्तियों की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक, आपने सभी के लिए प्रीलिम्स रख दिया। तो इस तरह से तो ये होगा कि जो स्नातक वाले या जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी वही रैंक में ऊपर आ जाएंगे, फिर वही सभी लोग केवल आवेदन करेंगे उन भर्तियों के लिए। तो ये जो एलिजिबिलिटी का मतलब क्या रह गया, अगर 10वीं पास अगर आवेदन कर सकते हैं किसी पद के लिए, या 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं, तो वो तो PET में अगर रैंक उनकी नहीं होती तो फिर उन भर्तियों के लिए आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपकी तरह मेरे मन में भी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका एक समाधान था कि आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देते, और उसके बाद फिर वे सभी अभ्यर्थी आने वाले मुख्य परीक्षाओं के लिए पात्र होते हैं। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो चेयरमैन साहब हैं अपना बयान बदलें और यहाँ पर चीज़ों को संशोधित करते हुए सही फैसला लिया जाए उनकी तरफ से।